आपने माननीय अखिलेश यादव की छोटी सी बाइट चला दी, आधी चला गए और जल्दी से बंद कर दी। आगे चलाएंगे तो पोल खुल जाएगी, इसलिए आपने मठाधीश माफिया होते उतनी चला के बस देखिए मठाधीश माफिया होता है। अखिलेश यादव जी ने बोल दिया, पूरा साधु संतों का अपमान कर दिया, हल्ला मचाना शुरू कर दिया। पूरा बाइट चला देती हूँ मुलायम सिंह जी का। कार सेवकों पर जो कहा था कि कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी और अगर जरूरत होती तो और भी गोलियां चलाते, वो भी चला दूंगी, वो भी पूरा चला दूंगी। अनुराग भदौरिया, इतने ज्यादा आप व्याकुल ना हुए, लेकिन शहजाद जवाब दे रहे। नाविका 10 सेकंड, आप पूरी बाइट चलाइए क्योंकि छोटी 10 सेकंड इंस्टेंट काउंटर। नाविका 10 सेकंड इंस्टेंट काउंटर। अब अनुराग जी को बोलिए कि जो एक प्रथा है कि उनको अब सुनना पड़ेगा, ऐसे बीच में नहीं बोल सकते। नाविका जी 10 सेकंड उनको बोलिए सुनने के लिए तैयार हो जाए, थोड़ा सा सुनना भी होता है। नाविका, अभी उन्होंने कहा कि हम तो मंदिर के समर्थक हैं। राम गोपाल यादव का ऑन रिकॉर्ड बयान राम मंदिर बेकार है और उदित राज का ऑन रिकॉर्ड ट्वीट कि राम मंदिर पर बुलडोजर चला दो, इस पर स्टैंड बता दो। इधर उधर दाएं बाएं नहीं, इसमें स्टैंड। अभी तक आज तक स्टैंड नहीं आया, लेकिन रवि श्रीवास्तव जी स्टैंड बता दीजिए। मुझे ये बताइए कि बुलडोजर चलता है तो योगी पर सवाल, 150 पुलिसकर्मी अगर घुस जाएं किसी आश्रम में 2 महिलाओं को सुनने के लिए, जिन महिलाओं ने आज वर्चुअली सुप्रीम कोर्ट के बेंच को ये कहा कि वो अपनी मर्जी से हैं, और उनकी आयु भी सुन लीजिए, 42 साल और 39 साल, उनको ब्रेन वॉश कर दिया गया। ठीक है, पिता का कहना है अगर ऐसा है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करिए, लेकिन 150 पुलिसकर्मी लेकर और 42 साल की महिला क्या अपना फैसला खुद नहीं ले सकती? 39 साल की महिला अपना फैसला खुद नहीं ले सकती कि 150 पुलिसकर्मी वहां पर गए थे इन्वेस्टिगेशन करने? सवाल सीधा है कि राम मंदिर में आपको नाच गाना नजर आता है, आपको माफिया और मठाधीश में फर्क नहीं पता चलता है, डेंगू मलेरिया जैसा आपको हिंदू धर्म लगता है। क्या ये विरोध सिर्फ वोट बैंक के लिए है और एक ही धर्म निशाने पर रहेगा हमेशा? आपका सवाल मुझसे है नाविका जी? आप ही से है। अच्छा, सुन लीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो सारी कहानी हुई है, जो कंप्लेंट हुई हेबियस कॉर्पस, वहां पे रेड हुई, वहां पुलिस वाले गए, महिलाओं से मिले, आज महिलाओं ने वर्चुअल कोर्ट को बयान दे दिया कि हम अपनी मर्जी से आए हैं, इस सारे किस्से के अंदर सनातन और हिंदू कहां से आया? आपकी अपनी इंटरव्यू चल रहा था अभी अभी, आपने सदगुरु से बोला सनातन, आप सनातन के बारे में आपके क्या विचार हैं? उन्होंने सीधे बोल दिया आपको कि ये सब पॉलिटिक्स मत करिए। मैं ना सनातनी हूं, ना मैं इसके बारे में कोई जवाब दूंगा। वो है ही नहीं सनातनी। वो कहां के सनातनी है? वो हिंदू ही नहीं है, वो तो योगी है। जो योग करने में कोई धर्म थोड़ा ही होता है, हर धर्म के लोग योग कर सकते हैं। और जहां तक सवाल ईशा फाउंडेशन का है, वो आज से नहीं, वो पिछले कई सालों से, कम से कम 25 सालों से कुछ ना कुछ विवादों के घेरे में रहा है। सबसे पहले तो सदगुरु जी की जो पत्नी का स्वर्गवास हुआ था, उसको लेकर के ही वहां पर सस्पिशन था और उसके बारे में बहुत सारी रिपोर्टें आज भी मीडिया में मौजूद हैं। उसके बाद जो वहां पे जमीन ली गई, वो कहा गया कि ये जमीन आदिवासियों की जमीन लेकर के उसके ऊपर ईशा फाउंडेशन ने अपना एक्सपांशन किया है, वो उसके ऊपर भी वहां पर कोर्ट केस चल रहे हैं। आज ये एक सवाल नया आया है, तो ये इसमें हिंदू और सनातन कहां से आ गया? ये एक लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है, ये एक सीधी सी बात है। इसमें उनको हिंदुओं का समर्थक और सनातन का समर्थक और डीएमके ने ये कर दिया और उसने वो कर दिया। भाई, कोर्ट ने बोला, गए पुलिस वाले वहां पे, उन्होंने लड़कियों ने बयान दे दिया, औरतों ने बयान दे दिया कि नहीं हम अपनी मर्जी से आए हैं, बात खत्म हो गई। इसलिए इसमें ये सनातन और हिंदू घुसा करके, सनातन कहां से आ गया? आज योग और योगी के बारे में सनातन कहां से आ गया? हर्षवर्धन त्रिपाठी कल तक तो योगा, जब योग की बात होती थी तो कहते थे ये मुसलमानों पर थोपा जा रहा है, इंटरनेशनल योग डे नहीं मनाना चाहिए।
ये आज कह रहे हैं यहाँ पर सनातन कहाँ से आ गया। शायद सदगुरु जी जो कहते हैं कि मंदिरों को, सनातनी मंदिरों को गवर्नमेंट कंट्रोल से निकाला जाए, शायद ये भी मंदिर तो सनातन होते नहीं है भाई, वो दूसरा विषय है। वो भी इनको नहीं पता क्योंकि वो योगी है। ये सनातन कहाँ से आ गया बीच में? इनको लगता है कोई योगी जो है वो सनातन से कनेक्टेड ही नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं क्या जवाब दूं, आप ही दे दीजिए। मत दीजिए आप। नविका जी, सबसे पहले तो ये कि अगर कोई ये कहता है कि योग का सनातन हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं है, तो या तो कोई ऐसा व्यक्ति कह सकता है जो मूलतः बौद्धिक बेईमान हो। जो बौद्धिक बेईमान नहीं होगा वो ये नहीं करेगा। एक अच्छी चीज सनातन ने, हिंदू धर्म ने दुनिया को दी और दुनिया उसे स्वीकारती है। अगर आप कहें कि योग धार्मिक नहीं है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, बिल्कुल धार्मिक नहीं है, लेकिन योग हिंदू धर्म और सनातन धर्म ने ही दिया, तो ये बौद्धिक बेईमानी बंद करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये क्या हम इसको ऐसे देखें कि सरकार जहां खड़ी है, जो सरकार जहां पर बनी हुई है, वो तय कर रही है? अगर नहीं तय कर रही होती तो एक साथ इतने पुलिसकर्मी भेजना, और इसको हम कहते हैं चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि उसके पिता ने, उन लड़कियों के पिता ने कहा, ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो लड़के निकल जाते हैं, किसी मठ में चले जाते हैं, किसी सन्यासी के यहां चले जाते हैं, कई तो नागा हो जाते हैं, कई कुछ और काम करने लगते हैं, लेकिन क्या उसके लिए जहां पर वो गए हैं उनको दोषी ठहराया जा सकता है? उसकी एक प्रक्रिया है, आपको कानूनी तौर पर लगता है पूछताछ कर ली थी, लेकिन जब इस तरह से आप जाते हैं और उसको मीडिया में उसी तरह से आप चलवाते भी, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको फिर एक निशाना लगाना है, क्योंकि हो सकता है कि हिंदू धर्म के नाम पर, बाबा के नाम पर आपने सीधी बात का जवाब नहीं दिया। रवि जी, मैं बोल नहीं रहा था, बड़ी आपकी खराब आदत है, बड़ी गंदी आदत है। आप मतलब आप इस तरह से मत किया कीजिए, बहुत गंदी आदत है आपकी, ये मत कीजिए। मैं पूरी बात कर लूं। रवि जी, रवि जी धैर्य रखिए, बात खत्म हो जाए, आपको काउंटर का समय दूंगी। हर्षवर्धन, ये तरीका निकाला जाता है और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि खबर इस तरह से आती है, बयान इस तरह से आते हैं कि कहीं भी कुछ हो, उसमें ऐसा लगेगा कि जैसे कोई पुजारी गड़बड़ कर रहा हो, कैसे कोई मठाधीश या कोई महंत गड़बड़ कर रहा हो। बाद में पता चलता है कि वहां तो कुछ और ही मसला था, वो तो कुछ दूसरे मजहब के लोग थे। लेकिन जरा यहां सोचिए, जब कोई कह रहा है कि सदगुरु के आश्रम में ये जो पुलिस गई है, ये सनातन या हिंदू धर्म पर हमला नहीं। शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती और विजयेंद्र सरस्वती का नाम तो मेरे ख्याल से रवि श्रीवास्तव जी को भी ध्यान में होगा, सबको ध्यान में होगा। 2004 में उनके ऊपर एक आरोप लगा कि आश्रम के मैनेजर शंकर रामन की हत्या में वो शामिल हैं। पुलिस जाती है, उनको उठा लेती है, और जिस तरह से उठाया, वो दीपावली का समय था, नवंबर 2004 मेरे ख्याल से, और उसके बाद सभी अदालत से वो पूरी तरह से बरी हो जाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म पर, हिंदू संतों पर, हिंदू मठाधीशों पर एक हमला हो गया। ऐसे ही सदगुरु के आश्रम में पुलिस गई, वो खबरें छप गई, वो हम लोगों ने डिबेट कर ली। अब इसको एक जो इकोसिस्टम है वो बनाकर कल को फिर प्रस्तुत करेगा, और उसके बाद किसी बहस में अनुराग भदौरिया इसी का उदाहरण देंगे कि आपको याद है ना, आप कह रहे हैं महंत और मठाधीश और माफिया एक नहीं होते, सदगुरु नहीं याद है आपको, पुलिस ने छापा मारा था। मुझे लगता है कि उदाहरण थोड़ा अलग अलग देने चाहिए, और जहां तक रही बात कोई राम रहीम या कोई और है, वो उस तरह से न तो हिंदू धर्म के प्रवर्तक है, न उस तरह से वो काम करते हैं, तो दोनों का अंतर अलग है। लेकिन ये जरूर है, आप उन्हीं मठाधीशों के मेंबर हैं जिसके राम रहीम आसाराम बापू हैं। नहीं बिल्कुल नहीं है, हम तो कह रहे हैं जो कानून है अपना काम करेगा। आपने देखा कि भोले बाबा के भी मेंबर हैं, जिसमें 123 महिलाओं को, गरीब महिलाओं को, रवि श्रीवास्तव जी, कोई ये नहीं कह रहा कि मामले की जांच नहीं होनी चाहिए। मामला अगर उन महिलाओं के पिता ने डाला है तो जांच होनी चाहिए, इसमें कौन कह रहा है कि जांच नहीं होनी चाहिए। लेकिन 150 पुलिस कर्मी जाएं, इतनी सारी गाड़ियां घुस जाएं, क्या ये कुछ दिखाने की कोशिश है? ये सवाल पूछा जा रहा है। और तहसीन पूनावाला, मैं ये सवाल फिर से आपसे पूछूंगी, और ये सवाल पूछूंगी कि राहुल गांधी के लिए बहुत आसान है ये कह देना कि अरे भाई वहां नाच गाना चल रहा था प्राण प्रतिष्ठा में, अरे शक्ति है, हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। हर बार
हिंदू धर्म के किसी न किसी प्रतीक पर प्रहार क्यों, बाकी धर्मों की तरफ चुप्पी क्यों? ये सवाल जायज है, वाजिब है और पूछा जाएगा, क्योंकि आप चुप रहते हैं जब सनातन को मिटाने की बात होती है, आप चुप रहते हैं जब 150 पुलिसकर्मी घुसते हैं, आप सनातन के हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन किसी और धर्म के बारे में बोलने की ना आपकी नियत है और ना हिम्मत। नाविका जी, मैं दोबारा से एक बात आपसे रिपीट करता हूं। शक्ति रावण के पास भी थी, रावण भी शक्तिशाली था। शक्ति यानी कि पावर की बात कर रहे थे राहुल गांधी जी। रावण ने सारे काल को अपने पैर के नीचे दबा दिया था। काल नेमी साधु के भेष में आया था। उसके खिलाफ बात कर रहे थे राहुल जी। वो राम राज्य की बात कर रहे थे। मैं आगे की बात करना चाहता हूँ। सदगुरु जी पे जो आदेश हुआ, नहीं, इससे पहले कि आप सदगुरु जी पर जाएं, नहीं, तहसीन पूनावाला पहले 10 मिनट का सवाल पूछा, आप कम से कम मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। नहीं, आप जवाब दीजिए, लेकिन आपने जो पहला वाक्य किया कि शक्ति मतलब पावर के बारे में राहुल गांधी ने कहा, पावर की बात कर रहे थे वो। नहीं, तो पावर की बात कर रहे थे। मैं आपको राहुल गांधी का बयान सुनवाना चाहती हूँ, सिर्फ मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए। राहुल गांधी का बयान सुनवाना चाहती हूँ। और उन्होंने कहा हिंदू धर्म में शक्ति, इसी शक्ति के खिलाफ में जी, हिंदू धर्म की शक्ति, पावर वाली शक्ति नहीं, हिंदू धर्म की शक्ति। मैं उसका जवाब दे दूं आपको, उसका उत्तर दे। थैंक यू। मैंने सुना था उनका स्पीच। जब वो ये कह रहे थे तो रावण के पास अपनी पावर, अपनी शक्ति कहां से आई? उन्होंने भगवान शिव की वंदना की, वो भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया, तो शक्ति आई थी, लेकिन वो गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। काल नेमी के पास शक्ति कहां से आई? वो हनुमान जी को रोकना चाहते थे ताकि लक्ष्मण जी के पास संजीवनी ना पहुंचे। उसके खिलाफ लड़ रहे रावण और काल नेमी, उसकी बात करते हैं। प्लीज मेरी बात समाप्त होने दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्यों मुकुल जी और तुषार जी ने तमिलनाडु सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया? क्यों कहा हमें उनके खिलाफ कुछ नहीं है, ये हाई कोर्ट का मामला है? ये उनकी बोर्ड में वर्बैटम कोट कर रहा हूं। आज नवरात्रि का पावन अवसर है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? ये एक एजेंडा जो भाजपा चला रही है कि हम मुस्लिम परस्त थे, हम क्रिश्चियन परस्त थे, हम हिंदू विरोधी, इसको मैं सेटल नहीं होने होगा। ईशा फाउंडेशन के खिलाफ जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया। इशरत के खिलाफ होगा तब भी सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी। ईशा और इशरत हमारी बहन है। दो विषय जिस पे मैं जवाब देना चाहता हूं, दो विषयों पर जवाब देना चाहता हूं। पहले तो रवि जी ने सदगुरु के पास्ट के बारे में कुछ बातें उठाई। सदगुरु जी की तस्वीर सिद्धरमैया के साथ, सदगुरु की तस्वीर स्टालिन के साथ। तो क्या स्टालिन और सिद्धरमैया जी ऐसे व्यक्ति के साथ मंच साझा कर रहे हैं जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप है? एक एक करके रवि जी प्लीज ये बीमारी का परिचय यहां पर मत दीजिए। नाविका सबको समय देती है और बहुत ईमानदारी से सबको अच्छा समय मिलता है, प्लीज। दूसरी बात, तहसीन पूनावाला ने जो कन्वीनियंट है वहां से कन्नी काटते हुए वो व्याख्या की जिसकी व्याख्या मुझे लगता है राहुल गांधी को भी नहीं पता होगा शक्ति के बारे में। चलिए, तहसीन की तो जानकारी का स्रोत अच्छा है क्योंकि वो पढ़ते लिखते हैं, पर तहसीन पूनावाला मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं। राम मंदिर बेकार है, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना है और रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। अब मुझे बता दीजिए कि मस्जिद जाने वाले तो कई जगहों पर फटे हैं बॉम्ब की तरह। क्या मस्जिदों को बोलने की हिम्मत है राहुल गांधी की?